हमने आज तक फॉलो किया ट्रेंड्स को, हमने फोकस किया स्कोप पे। कॉलेज में एडमिशन लेने गए तो कहा गया इस फील्ड में आ जाओ, मुस्तकबिल में कुछ बन जाओगे। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने गए तो कहा गया इस फील्ड में एडमिशन ले लो, फारिग होते ही नौकरी मिल जाएगी। गलत नहीं है रिसर्च करके सिलेक्शन करना, इंसान के फेलियर के चांसेस को कम कर देता है, लेकिन हमने आज तक ये नहीं सोचा कि मैं जिसके लिए काम करूंगा आने वाले वक्त में उसको किस चीज की जरूरत है। सो थिंग इज दैट हमारा पढ़ा लिखा एजुकेटेड फॉरेन कंट्रीज में जाकर उस लेवल पर काम कर रहा होता है जहां पर उनका अनपढ़ काम करता है। वाई हमारा पढ़ा लिखा और उनका अनपढ़ बराबर है, क्योंकि जिस चीज की उन्हें जरूरत थी वो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उस चीज की उन्हें जरूरत नहीं। सो नाउ वी वांट टू स्टार्ट डिस्कशन अबाउट द 5 बेसिक स्किल दैट इज द नीड ऑफ फ्यूचर। आज बात करेंगे उन 5 स्किल्स पे जो आने वाले वक्त में वक्त की बहुत बड़ी जरूरत बन चुकी है। सो फर्स्ट थिंग इज दैट अडॉप्टेबिलिटी। हमने सिर्फ जिसको चेंज का नाम दिया है कि खुद को चेंज कर देना वक्त के तनासुब के साथ, दैट इज अडॉप्टेबिलिटी। दैट इज नॉट द रियल मीनिंग ऑफ अडॉप्टेबिलिटी। अडॉप्टेबिलिटी का मतलब है कि खुद को वक्त के साथ साथ उस मयार तक लेकर चले जाना, खुद को अपडेटेड रखना और उस मयार तक लेकर चले जाना कि आने वाले वक्त में जब चेंजेस इन्वॉल्व हों तो आपको चेंजेस सर्कमस्टांसेस के अंदर खुद को मेंटेन करने की एबिलिटी बन चुकी है। दैट इज द नेम ऑफ एबिलिटी। दुनिया की बड़ी बड़ी बिलियनर्स डॉलर्स की कंपनी ब्लैकबेरी, ब्लॉकबस्टर, नोकिया, जिनके वर्ल्ड वाइड ब्रांचेस थी, बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी थी। सिर्फ एक चीज जिसको उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं दी थी, उसका नाम था अडॉप्टेबिलिटी। आप अपनी फील्ड में 30 बार खान, अगर आपके पास पावर ऑफ अडॉप्टेबिलिटी नहीं है तो आप फ्यूचर में फ्लॉप हो जाएंगे। सो फर्स्ट थिंग इज अडॉप्टेबिलिटी। आपने अडॉप्टेबिलिटी पे फोकस करना है। दूसरी सबसे बड़ी स्किल जो मुस्तकबिल में सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे पहले जानते प्रॉब्लम सॉल्विंग होती क्या चीज है। आप जिस मुकाम पर खड़े हैं और जिस मुकाम पर जाना चाहते हैं उसके दरमियान जो गैप है, दैट इज द प्रॉब्लम। और जब भी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वो दुनिया में कामयाब हो जाता है। बिजनेस के अंदर गैप्स को ढूंढ कर उनको फिल कर देना इंसान को बिजनेसमैन बना देता है। आज तक हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व क्यों नहीं कर पाए? द बेसिक रीजन इज दैट कि हमने फोकस किया प्रॉब्लम पे कि प्रॉब्लम क्या चल रही है, और लगातार कंसंट्रेशन के साथ फोकस उसी पे रखा। यार प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, लेकिन हमने फोकस उस पे नहीं किया कि यार इसके सोल्यूशन के लिए हमने कैसे काम करना है। अगर एक गाड़ी खराब हो जाए तो सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में आइडेंटिफाई किया जाए कि गाड़ी का कौन सा पार्ट जो पूरी गाड़ी को डिस्टर्ब कर रहा है, उसको निकाल करके उसके अंदर जो प्रॉब्लम मौजूद है उसको सॉल्व करना। हमने आज तक प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई नहीं किया और हम ये समझते रहे कि पूरी की पूरी गाड़ी खराब है। हमने फोकस प्रॉब्लम्स पे किया है, उनके सोल्यूशन पे नहीं। जिस बंदे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ जाएगी, जो आइडेंटिफाई करके फाइंड करके मैन प्रॉब्लम को उसको सॉल्व कर देगा, वो दुनिया में कामयाब हो जाएगा। The third one thing is emotional intelligence। कहते इंसान की जिंदगी में कामयाबी का 20% रोल उसके IQ लेवल पे होता है और 80% रोल उसके EQ लेवल पे होता है। आपको कामयाब बनाने में इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी बॉडी के अंदर 80% रोल प्ले करता है। जो इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख लेते हैं वो दुनिया में कामयाब हो जाता है। मैं डैनियल गोल्ड की उस बुक समरी से ये बात वाज़िया करने जा रहा हूँ जिसमें उसने बात की कि आप चाहे जितने ही वेल स्किल्ड हूँ, वेल नॉलेज हो आपके पास, आप वेल एजुकेटेड हूँ, लेकिन अगर आपके पास इमोशनल कंट्रोल नहीं है तो आप दुनिया में जीरो हैं। एक शख्स एवरेज है जिसके पास महदूद सा नॉलेज है, महदूद सी स्किल्स हैं, एवरेज सी वर्किंग एक्सपीरियंस है, लेकिन उसके पास इमोशनल कंट्रोल है, वो दुनिया में कामयाब होकर बिल गेट्स बन जाता है। ये सबसे बड़ी स्किल है अगर कामयाब होना है, इमोशनल इंटेलिजेंस। नाउ आवर फोर्थ पॉइंट इज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। अडॉप्टेबिलिटी की तरह टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी उसी तरह ही है कि वक्त के तकाज़ों के साथ साथ अपने आप को उन चीज़ों पर लेकर चले जाना जो आने वाले वक्त में ज़रूरत बन जाए। जैसे कोरोना के दिनों में कोई नहीं जानता था कि बिजनेस ऑनलाइन कन्वर्ट कैसे होंगे, लेकिन जैसे ही वक्त की ज़रूरत बना तो बड़े बड़े बिजनेस फ्लॉप होने के हदशात तक पहुँच चुके थे। उन्हें फौरी तौर पर एक्शंस लिए, इन्वेस्ट किया टेक्नोलॉजी पे और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके अपने बिजनेस को टेक्नोलॉजी पर कन्वर्ट किया
कि वो आगे जाकर बिजनेस इंडस्ट्री में सरवाइव कर सके। अडॉप्टेबिलिटी और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बिल्कुल सेम चीज़ें होती है। अगर आपने इनको अडॉप्ट ना किया, दी बेसिक थिंग्स, अगर आप सर्वाइव करना चाहते हैं मार्केट के अंदर, तो ये दोनों चीज़ें आपको मस्ट अडॉप्ट करनी पड़ जाएंगी। द लास्ट एंड फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कंटिन्यूस लर्निंग। दुनिया के कामयाब लोग हमेशा जिंदगी में कुछ नया सीखते रहते हैं, कुछ नया करते रहते हैं। कि अगर अचानक कुछ ऐसा हो जाए कि आपको माहौल के अंदर एडजस्ट होना पड़ जाए, तो अगर आपके पास कंटिन्यू लर्निंग स्किल्स मौजूद हुई, आपने कुछ सीखा हुआ, तो आप मैदान में दौड़ना भी शुरू कर। वो मैदान के बाहर बैठकर चीज़ों को पढ़कर थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंस नहीं देती। वो कहते हैं मैदान के अंदर जाओ, फेलियर को फेसेस करो, गिरो मैदानों में जाकर, उसके बाद जो सीखोगे दैट इज ट्रू लर्निंग, वही आपकी प्रैक्टिस होगी, वही आपका एक्सपीरियंस होगा। जब तक आपके प्लान्स, आपके आइडियाज कन्वर्ट इनटू एक्शन नहीं होंगे, उस वक्त तक आप सीख नहीं सकते।